नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सुखोई फ्लीट को फर्दर अपग्रेड करने का प्लान किया गया है, जिसमें पहले फेज में अभी 84 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाने वाला है और कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी 150 सुखोई को अपग्रेड करने की बात की गई है। इस बीच एचएएल की तरफ से सुपर सुखोई अपग्रेड में इस्तेमाल होने वाली जरूरत पड़ने वाली सब सिस्टम को डेवलप कर लिया गया, जिनको अपग्रेडेशन के दौरान सुखोई में इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन इस पूरे अपग्रेडेशन के दौरान सुखोई की इंजन को बदलने का फैसला नहीं किया गया है और अभी सुखोई में इस्तेमाल होने वाली AL-31 सीरीज के इंजन को ही आगे इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। लेकिन फिर भी सुपर सुखोई अपग्रेड के दौरान हमें नए इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। भले ही हम AL-31 FP यानी कि एग्जिस्टिंग इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन हर एक एयरक्राफ्ट को अपनी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान 3 से 4 बार इंजन को बदलने की जरूरत पड़ जाती है और अभी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के दौरान भी कई सुखोई की इंजन को बदलने की जरूरत पड़ने वाली है और आगे भी इनको नए इंजन की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से अभी एचएएल की तरफ से करीब 240 एडिशनल AL-31 FP इंजन के ऑर्डर को सिक्योर करने का फैसला किया गया। भले ही इन इंजन को अभी टीओटी के साथ लोकली भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए हमको रशिया को रॉयल्टी देना पड़ता है और रशिया के साथ एडिशनल ऑर्डर को लेकर डील को करने के बाद हम इस इंजन को आगे चल के भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एचएएल की तरफ से रशिया के साथ एडिशनल RD-33 सीरीज की इंजन को लेकर एक डील को फाइनल किया गया, जिसमें इस इंजन की लेटेस्ट वेरिएंट को खरीदा जाएगा और इसमें करीब 80 RD-33 सीरीज के इंजन को भारत अभी खरीदने वाला है, जिनको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला और इनको आगे चल के MiG-29 UPG में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद अभी जिन 240 सुखोई के इंजन को एचएएल एक्वायर करने वाला, इनको इंडियन एयरफोर्स की लगभग 110 सुखोई में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिनमें से कुछ इंजन सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड होने वाले एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होने वाला है और जिस भी सुखोई के इंजन की सर्विस लाइफ अभी खत्म होने वाला है, उनको नए इंजन से रिप्लेस करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की तरफ से है। मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद एयरक्राफ्ट में से एक है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी मिराज 2000 को 2035 तक ऑपरेट करने का प्लान भी किया गया और बाद में इनको तेजस MK2 से स्मूथली रिप्लेस करने का प्लान किया गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह कि इन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन काफ़ी पहले ही बंद हो चुका है, जिस वजह से इनकी स्पेयर पार्ट को लेके हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भले इसकी स्पेयर पार्ट हमको मिल जाता है, लेकिन ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं और इसी वजह से भारत सेकेंड हैंड कंडीशन में भी जो भी अच्छे कंडीशन के मिराज 2000 हमको मिल जाते हैं, उनको बाहर से खरीद लिया जाता है, जिनको हम हमारी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि अभी फ्रांस की तरफ से भी अपनी सभी एग्जिस्टिंग मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को फर्दर 2035 के आसपास ऑपरेट करने का फैसला किया गया है और इस वजह से अभी फ्रांस की तरफ से एग्जिस्टिंग मिराज 2000D एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। इनिशियली फ्रांस की तरफ से अपनी सभी मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को रफाल से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था और इनको 2030 के अंदर ही कंप्लीटली रिटायर करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इनको फर्दर इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और इसी वजह से डसॉल्ट की तरफ से रफाल का प्रोडक्शन स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही मिराज 2000 की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था और इसकी स्पेयर पार्ट की प्रोडक्शन को भी वहाँ पे कम कर दिया गया था। लेकिन अभी फ्रांस की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग मिराज 2000 को 2035 तक ऑपरेट करने का प्लान करने के बाद डसॉल्ट को मजबूरी में आकर इनकी स्पेयर पार्ट की प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा और इनके लिए मॉडर्न अपग्रेड्स को भी सामने लाना पड़ेगा और ये अभी भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ये अपग्रेड पैकेज अभी भारत समेत बाकी सभी एग्जिस्टिंग मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर को ऑफर होने वाला है, जिस वजह से अभी भारत को अपनी मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से और अभी हम इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की बात करें तो इसमें हम मेनली BMP-2 व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं और इनको आगे चल के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में खरीदे जाने वाले इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से रिप्लेस करने का प्लान किया गया, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है और सभी एग्जिस्टिंग BMP-2 को रिप्लेस करने के लिए हमें 2035 के आसपास टाइम लगने वाला है। तो इसी वजह से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से
आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ एक डील को साइन किया जा चुका है, जिसमें अभी 693 VMP-2 व्हीकल को अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। इस अपग्रेड के बाद हमारी एग्जिस्टिंग VMP-2 व्हीकल को BMP-2M स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है और इस अपग्रेडेशन में एग्जिस्टिंग BMP-2 व्हीकल में नए डे नाइट गनर साइट, कमांडर पैनोरामिक साइट, फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और ये सभी सिस्टम मेड इन इंडिया सिस्टम होने वाले, जिनको DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बाकी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से या फिर MSME कंपनी की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉरशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी लगभग इंडियन नेवी की सभी फ्यूचर वॉरशिप्स को भारत में ही बनाया जाने वाला है। अभी की बात करें तो अभी इन वेसल में से सबसे पहले अगर इंडियन नेवी को कोई वेसल डिलीवर होने वाला है, फिर सबसे पहले अगर इंडियन नेवी में कोई वेसल इंडक्ट होने वाला है तो वो प्रोजेक्ट 17A क्लास का फ्रिगेट होने वाला है। अभी GRSC की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इसी क्लास की पहली वेसल को 2025 तक इंडियन नेवी को डिलीवर करने वाले हैं और इस वेसल का नाम INS हिमगिरी होने वाला है। इसके अलावा GRSC की तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए 15 अलग अलग वॉरशिप को भी बनाया जा रहा है, जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी अलग अलग स्टेज में चल रहा है। इसमें 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट और 4 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी शामिल हैं। कल ही GRSC की तरफ से इंडियन नेवी के लिए 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, जो कि इस सीरीज की 5th और 6th वेसल थे। इसके अलावा भी GRSC की तरफ से अभी इंडियन नेवी की फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट को इंडक्ट किया जाएगा और नेवी नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल को भी एक्वायर करने वाली है, जिस वजह से GRSC की तरफ से उसको भी हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अब GRSC नावल शिप बिल्डिंग की सेगमेंट में भारत में एक मेजर शिपयार्ड है, खास करके डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट जैसे वेसल को बनाने के लिए GRSC की तरफ से भी मजगांव डॉक लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जैसे बाकी कई प्राइवेट सेक्टर इंडियन शिपयार्ड के साथ भी कम्पीट किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। कल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कंबाइंड डील को फाइनल किया गया है। पहले से इसको लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से और कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया था और अभी फाइनल इस डील को साइन किया जा चुका है। इस डील को HAL और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच साइन किया गया है, जिसकी कीमत करीब 8,073 करोड़ है। इसमें कुल मिलाकर 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट को खरीदा जाएगा और इस 34 में से 25 इंडियन आर्मी इस्तेमाल करने वाली और 9 इंडियन कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करने वाली है। भले इन हेलीकॉप्टर को एक ही डील के अंदर फाइनल किया जा रहा है, लेकिन इसमें खरीदे जाने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर की 2 अलग अलग वेरिएंट होने वाले, जिनको अभी खरीदा जाएगा। इनमें से आर्मी की तरफ से जिन 25 ध्रुव हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाएगा वो सभी इसकी यूटिलिटी वेरिएंट होने वाले, जिनको सर्च एंड रेस्क्यू, ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसे रोल के लिए तैयार किया जाएगा। यानी कि उसी तरीके के इक्विपमेंट उसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जिन ध्रुव हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जाने वाला है उनको खास करके मैरिटाइम ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और उनको मेनली मैरिटाइम सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी पायरेसी मिशन या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।